यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की जीसस वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल में नए तो चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी ऑन कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हर समय आपको मिलता रहे और वीडियो को आप लोग शेयर भी कर दें। बाइबल हमें बताती है, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और 10 कलम में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जी हाँ, आज धार्मिकता के कारण, आज विश्वास के कारण कई लोगों को सताव का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अगर हम विश्वास के कारण, धार्मिकता के कारण अगर हमारे ऊपर सताव आता है, हम विश्वास के कारण सताए जाते हैं, धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, तो बाइबल हमें बताती है कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सताव इन दिनों में मसीही लोगों का पीछा कर रहा है और मसीही लोगों के जीवन में सताव आ रहा है। आज हम अंत के दिनों में जी रहे हैं और आज मसीही लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि स्वर्ग का राज्य हमारा है। आमीन, प्रेज लॉर्ड। मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाला हूं कि जो कि आपको दिल को छू लेने वाली एक घटना है कि एक मसीही परिवार के घर को जला दिया। जी हाँ, पूरी रीति से एक मसीही विश्वासी के घर को जला दिया, तहस नहस कर दिया विरोधियों ने, कट्टरपंथियों ने, क्योंकि वो एक विश्वासी थे, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले, उनको अच्छा नहीं लगा और उन्होंने घर में जाकर आग लगा दी और आग के कारण एक मसीही परिवार का पूरा घर जल गया और जो भी सामान था पूरा जल गया। जो भी उनका व्हीकल था, साइकिल था, मोटर था, जो भी सब कुछ जल गया और वो अभी दूसरे शहर में जाकर एक किराए के मकान में रहते हैं। ऐसा आएगा कि हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगी यीशु ही प्रभु है। कैसा समय आएगा, के बारे में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। वीडियो के अंत तक बने रहें। घटना है वो युगांडा देश की है। आप चाहे तो मॉर्निंग स्टार में जाकर इस न्यूज को पढ़ सकते हैं। चरमपंथियों ने नवंबर को पूर्वी युगांडा में एक घर को जला दिया जहां एक सेल फेलोशिप मिल रही थी। एक हफ्ते बाद एक अन्य क्षेत्र में 2 धर्मांतरित लोगों को धर्मांतरित किया। नकीमुली एक व्यक्ति ने कहा है कि 28 वर्षीय अराफा सेन्यांगो और 43 वर्षीय उनके भाई जुलूफा हसती निकुलम से बेतनिया शहर बुगवेरी जिले में बेत से पीटा गया, कोड़े मारे गए और उन्होंने अक्टूबर में इस्लाम को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया था, इसलिए इन लोगों को पीटा गया, मारा गया। बेसुमतिया में रविवार की सेवा से लौटने के बाद दोनों भाई अपने पिता के घर के बाहर एक आम के पेड़ के नीचे बाइबल अध्ययन कर रहे थे। जब व्यक्ति है जो कट्टरपंथी है, उसका नाम है जुलेबा, ने उनकी बाइबल को जब्त कर लिया और बाइबल को फाड़ने लगा। मुली जो एक क्रिश्चियन है, पूरे शरीर में घाव है, खासकर कंधे में, हाथ, घुटने, पीठ और चेहरे पर बहुत सारे घाव बन गए हैं, उनको इतना मारा गया है। मुली ने कहा कि एक अन्य चर्च के पास्टर सहित ईसाइयों का एक समूह दूसरे गांव से एक ईसाई माता की मौत पर शोक सभा में शामिल होने के बाद एक ट्रक से गुजर रहा था। मुस्लिम हमलवार रुक गए। हमलवारों ने यात्रियों से कहा कि वे उन्हें अकेला छोड़ दें क्योंकि वे अपने परिवार के सदस्यों को अनुशासित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक घायल ईसाई को दूसरे पादरीगढ़ के एक निजी क्लिनिक में ले जा रहे हैं जहां उनका इलाज किया जाएगा। ये उन चरमपंथियों ने उन लोगों को बताया जो गुजर रहा था। चरमपंथियों ने एक घर को जला दिया पर 23 लोगों की एक फेलोशिप होती थी। 3 बजे उनकी पत्नी खाना बना रही थी जब 4 विरोधी उस घर में पहुंचे। उन्होंने धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए जहां पर वो खाना बना रही थी उनके चूल्हे में लकड़ी में पेट्रोल डाल दिया और तुरंत आग फैल गई और पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। कहा कि हमलवारों ने हमें चेतावनी देते हुए कहा है, यह सिर्फ आपके लिए एक चेतावनी है। यदि आप हमारे लोगों को अपने धर्म में ले जाना जारी रखेंगे तो हम वापस आने वाले हैं और उसके साथ बुरा व्यवहार और करेंगे। मालिक ने कहा कि पूरा घर राख में तब्दील हो गया। साथ ही एक सार्वजनिक संबोधन प्राणी, एक मोटरसाइकिल, एक साइकिल और अन्य सामान भी नष्ट कर दिए गए।